नमस्कार दोस्तों, क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे नियम अब खत्म हो चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर पूरी दुनिया को एक अपनी धाक दिखाने की कोशिश की है, जिसे देखकर पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां एकदम सदमे में जा चुकी है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि मादुरो के साथ आगे क्या होगा, अब सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। क्या अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम को देखकर अब रूस भी कुछ ऐसा ही कदम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पकड़ने के लिए उठाने वाला है, या फिर ऐसा ही कदम चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए उठाने वाला है? क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए वेनेजुला के खिलाफ इस कदम का जवाब रूस और चीन उसी के भाषा में देने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, ताइवान और नॉर्थ कोरिया के बीच कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, अब तक दुनिया में एक ही अनकहा नियम था, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, कोई भी देश दूसरे देश की टॉप लीडरशिप को सीधा टारगेट नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत रूस यूक्रेन युद्ध है। और इस युद्ध के दौरान पीएम मोदी से लेकर जो बाइडेन तक सभी ने यूक्रेन का दौरा किया था, लेकिन रूस ने कभी उन पर हमला नहीं किया। रूस चाहता तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल से पूरे यूक्रेनी लीडरशिप को तहस-नहस कर सकता था, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। पुतिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा बनाए रखी, लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने मादुरो को उन्हीं के देश से अगवा करके इस मर्यादा का जनाजा निकाल दिया है। अब अगर कल को रूस जेलेंस्की को एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए उठा लेता है, तो पश्चिमी देश किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का रुख एकदम नॉर्मल है, क्योंकि भारत ने इस पूरी घटना पर ट्रंप के खिलाफ खुलकर आलोचना तक नहीं की है और आधिकारिक बयान में मादुरो का नाम तक नहीं लिया है। इसका मतलब साफ है, भारत इस वक्त रियल पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है। अगर आज पूरी दुनिया एक सिटिंग प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी पर चुप है, तो कल को चीन इसी मॉडल को ताइवान या अपने किसी पड़ोसी देश पर लागू कर सकता है। उधर सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देश ट्रंप के इस एक्शन का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कल को ये गुंडागर्दी का नया ट्रेंड कहीं उन्हें ना ले डूबे। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ट्रंप ने मादुरो को मारने की जगह उन्हें जिंदा पकड़कर सबसे ज़्यादा रिस्क लिया है। अगर वो एयर स्ट्राइक करते तो ये एक युद्ध माना जाता, लेकिन किडनैप करना सीधे तौर पर संप्रभुता का उल्लंघन है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अभी रूस में बैठकें जारी है। पुतिन ये अच्छे से जानते हैं कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के किसी भी लीडर को कहीं से भी टारगेट कर सकती है। ट्रंप ने एक ऐसी मिसाइल सेट कर दी है जो ग्लोबल ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल देगी। भारत के लिए ये एक अब वेट एंड वॉच की घड़ी है। हमारी प्राथमिकता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और क्षेत्रीय स्थिरता है। भारत ये जानता है कि अगर हम ट्रंप का विरोध करते हैं तो हमारे द्विपक्षीय रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अगर नहीं करते तो ग्लोबल साउथ के नेता होने का हमारा दावा कमजोर पड़ सकता है। भारत की कूटनीति इस वक्त तलवार की धार पर चल रही है।